बिहार में बीजेपी ने जिस तरीके से अपने सहयोगी दलों के साथ पूरी तरीके से चहलकदमी की और सरकार बना ली, जिसमें एलजेपी यानी लोक जनशक्ति पार्टी पासवान आगे रही और कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम सीटें लाके चिराग पासवान के नेतृत्व में उस सरकार के साथी बने। अब अगला कदम उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी अब लोक जनशक्ति पार्टी पासवान जी की वो अपना अगला कदम चलने जा रही है और यहाँ भी होने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं एलजेपी अपने कैंडिडेट सहित अपनी पार्टी का विस्तार करना शुरू कर दिया है। तो आखिर क्या संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, चूंकि जिस तरीके से बिहार में गठबंधन और फिर उत्तर प्रदेश में एक्सपेंड क्या होगा। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय, उनसे पूछते हैं। एलजेपी के ये महासचिव हैं उत्तर प्रदेश के और साथ साथ पूरी तरीके से ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आदित्य जी। क्या पूरा नाम लिखते हैं आप? देखिए, मेरा पूरा नाम कुमार आदित्य है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी का प्रदेश महासचिव हूँ। ओके, ये बताइए कुमार आदित्य जी, बिहार में तो सीटें थी जितनी उम्मीद से ज़्यादा जीत कर आई और गठबंधन के साथी बने। अब उत्तर प्रदेश में एलजेपी किस तरीके से भविष्य देख रही है? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में 29 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें के 19 विधायक हमारे जीत के आए थे और ये बहुत प्रचंड जीत है। एनडीए की नहीं बल्कि चिराग पासवान जी की भी जीत है। जिस ज़माने में एलजेपी के 0 विधायक हुआ करते थे, आज 19 विधायक हैं एलजेपी के। और उसी तरह से हम लोग उत्तर प्रदेश में भी 2027 को लेकर के आगे आएंगे और अपने संगठन के साथ पूरा कोशिश करके चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो क्या 2027 में भी आप बीजेपी के साथ यहाँ गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे या इंडिपेंडेंट 403 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जब हमने बिहार में भी हमारा गठबंधन है, केंद्र सरकार में भी माननीय चिराग पासवान जी का गठबंधन है, वो केंद्रीय मंत्री हैं, तो मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी हम लोग गठबंधन में भागीदार होंगे और चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की बात होती है, बिहार में वो गए थे और कहीं ना कहीं अब आप अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का जो नेतृत्व है वो एलजेपी के साथ यानी कि चिराग पासवान के साथ में कैसे देखते हैं या बीजेपी के साथ में कैसे देखते हैं बिहार की कंपैरिजन में? देखिए, योगी जी अभी बिहार चुनाव लड़ाने गए थे, वो चिराग पासवान जी की फ़ैन फॉलोइंग देख के ही उनके फ़ैन हो गए थे, क्योंकि इतना यूथ, इतना बिहार का पब्लिक चिराग पासवान जी के नाम पर भरोसा जताया है और 19 विधायक बना के विधानसभा भेजने का काम किया है। डेप्यूटी सीएम बनाने की बात चल रही थी चिराग पासवान जी को, वो तो नहीं वहां पर हो पाया जी। अब उत्तर प्रदेश में आप लोग एक्सपेंड कर रहे हैं अपनी पार्टी को। देखिए, मेरे पिताजी कह गए हैं कि लालच करना बुरी बला है। यही चिराग पासवान जी भी सारे मंचों पर बैठ के कह रहे हैं। देखिए, डिप्टी सीएम होना ना होना एक अलग बात है। मैं भी प्रदेश का महासचिव हूँ। पार्टी ने, मैं एज अ कार्यकर्ता के समान काम करता हूँ। पार्टी ने मुझे योग्य समझा, एक पद दिया। अब बात करते हैं जैसे डिप्टी सीएम क्यों नहीं बनाया। भाई, किसी ज़माने में एलजेपी के 0 विधायक हुआ करते थे। आज की डेट में बिहार की जनता ने विश्वास जताया एनडीए की सरकार पर, नीतीश जी पर, चिराग पासवान जी पर, और 19 विधायक बना के विधानसभा भेजने का काम किया है। तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है, चिराग जी के लिए यही बहुत बड़ी बात है। अब क्या यहाँ पर जो संगठन है उत्तर प्रदेश में वो बड़ा है, मजबूत कर रहे हैं, क्या तैयारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरविंद पासवान जी हैं। पूरा प्रदेश में उनका दौरा रहता है, कभी गोरखपुर, झांसी, कानपुर, एटा, मैनपुरी, सब जगहों पे संगठन के जिला अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं और वो अपनी अपनी कमेटी बना रहे हैं। हमारे सारे प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। वो सभी तरह से पूरा संगठन खड़ा हो चुका है और 2027 में हम लोग चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चिराग पासवान की जो फैन फॉलोइंग आपने बिहार में बताई, वैसे उत्तर प्रदेश में हो पाएगी? यहाँ पर तो विपक्ष में अखिलेश यादव, कांग्रेस के राहुल गांधी, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए, इस बात में बिल्कुल कोई संदेह मत रखिए, आप भी और उत्तर प्रदेश की जनता। मैं ये देख रहा था कि जब मैं बिहार में था तो उत्तर प्रदेश से भी क्या कहते हैं, कई सारे लोग चिराग जी को फॉलो कर रहे थे और उत्तर प्रदेश अब इंतजार कर रहा है चिराग पासवान जी का कि चिराग जी उत्तर प्रदेश में एंट्री लें और
चुनाव में हिस्सेदारी लेकर खूब भारी मतों से अपने विधायक बनाकर विधानसभा भेजने का काम करें। धन्यवाद। कुमार आदित्य महासचिव हैं पार्टी में, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है। साफ तौर से मानना है कि अब 2027 में होने वाले चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी जिस तरीके से पासवान जी की, वो पूरी तरीके से अब उत्तर प्रदेश में अपना एक्सपेंड करेगी, अपना विस्तार करेगी। और यहाँ पर होने वाले जो 2027 में चुनाव होंगे, बीजेपी के साथ खड़ी नजर आएगी। तो एलजेपी बिहार से 19 विधायक से निकलकर अब सीधे उत्तर प्रदेश की तरफ अगला रुख कर चुकी है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक।